चलिए भाई। आज हमारा टॉपिक है, हम लास्ट 20 डेज पे अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें। मतलब हम कैसे अपनी पढ़ाई करें 20 डेज में। क्या हमें रिवीजन ज्यादा करनी चाहिए, मॉक टेस्ट ज्यादा देने चाहिए, या प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए? क्या करना है? नए क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, या उस पर बात करें। देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि जब आपके पास 20-20 डेज के आसपास, 25-22 डेज बचे हैं अप्रोक्स, तो आपका काम ये होना चाहिए, आपने एक 1 ईयर 2 ईयर आपने पढ़ाई की अच्छे से, तो आपने जो पढ़ा होगा 1 ईयर 2 ईयर में, आप सबसे मस्ट जो है आप उसका रिवीजन करें ज्यादा से ज्यादा। वही चीज को आप बार बार रिवाइज करें, क्योंकि आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नया पढ़ के कुछ नहीं होगा। तो नया पढ़ने वाला है, ये भी चला जाएगा। जो आपने पहले पढ़ा है उसको आपको पकड़ के रखना है, उसको मल्टीपल टाइम्स आपको क्या करना है, उसका रिवीजन। वही चीज आप मल्टीपल टाइम्स क्या करें, तो अपनी चीजों को रिवाइज करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आप पढ़ सकते हैं वो सबसे बेस्ट है। लास्ट के 20 डेज के लिए आपने जो पढ़ा है उस चीज को आपको पकड़ के रखें। ऐसा ना हो कि उसी में से कुछ आप क्वेश्चन ना कर पाओ, तो ये बहुत ही खराब बात होगी अगर जो आपने पढ़ा वो ना कर पाए आप। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी किसको जाएगी, आप रिवीजन को देंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, ये मस्ट है, यही सबसे बेस्ट तरीका है लास्ट टाइम पे पढ़ने का। अब आते हैं मॉक टेस्ट पे। क्या आपको लगता है मॉक टेस्ट हमें डेली देना चाहिए? क्या मॉक टेस्ट हमें अल्टरनेट डेज पे देना चाहिए, या 3 डेज पे देना चाहिए, या 1 वीक पे देना चाहिए? जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है वो वो भी डेली मॉक टेस्ट ना दे, वो अल्टरनेट डेज पे दे। क्योंकि मॉक टेस्ट ज्यादा देने से ये ना खराब हो जाए आपका, क्योंकि आप डेली मॉक टेस्ट दोगे तो आप उसी में फंसे होगे, आप उतने अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे चीजों को। तो अगर आपका सिलेबस हो गया है तो आप डेली ना दें, डेली मॉक टेस्ट कभी ना दें। आप क्या दें, आप अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट दें। आपका टेस्ट जो होना चाहिए वो कब होना चाहिए, अल्टरनेट डेज पे आप दे सकते हैं। ठीक है, एक दिन का गैप मिलेगा आपको, फिर उसको आप चीजों को रिवाइज करेंगे, फिर अगले दिन देंगे। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप मॉक टेस्ट को अगले दिन दें और एक अच्छा टेस्ट पेपर दें। ठीक है, तो देखो नीट में इजी पेपर आएगा तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा अच्छा पेपर आ गया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आप पैनिक हो जाओगे। इसलिए उस पैनिक से बचने के लिए आप थोड़े अच्छे पेपर रहोगे। तो मॉक टेस्ट अगर अच्छा पेपर आपका हो रहा है तो इसका मतलब है कि नीट में जो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं वो ज्यादा आने वाले हैं, नीट में उससे ज्यादा ही आए। लेकिन आपका पेपर इजी रहेगा, आपके मार्क्स ज्यादा तो आएंगे, हो सकता है नीट में ना आए, जो आ रहे हैं नीट में वो भी नहीं आएंगे, मतलब आएंगे आपके उस मॉक टेस्ट में हो सकता है ज्यादा आ रहे हो, लेकिन नीट में जाओगे तो आपके कम आ जाएंगे। तो इसलिए टेस्ट पेपर ठीक ठाक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और आपको कैसा देना चाहिए, आप अल्टरनेट डेज पे दें और मार्क्स ना देखें। आपका पेपर अच्छा है तो आप मार्क्स बिल्कुल ना देखें, बस आप कंटिन्यूटी में रहें, आप चीजों को रिवाइज करते रहें, कंटिन्यू लगे रहें। मार्क्स आप ना देखें कि कम आ गया ज्यादा आ गया, टेंशन कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यूटी में बस पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़े रहें, लगे रहें उसमें, इसलिए आपका बेस्ट हो जाएगा। फिर समझ गए, आपने पढ़ाई की 1 साल 2 साल तो आपका अच्छा ही होगा, बस आप कंटिन्यूटी में लगे रहें। तीसरा आता है प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ठीक, क्या हमें नए नए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करने हैं। आपने जो पहले से सॉल्व किए हुए हैं आप उसी प्रॉब्लम्स को दोबारा सॉल्व करें, उसी को रिवाइज करें जहाँ पे आपने कुछ चीजें मार्क की होंगी, मैं पहले यहाँ पे फंसा था या ये नहीं सॉल्व हुआ था मुझसे, ऐसी चीजों को आप ज्यादा सॉल्व करें। और जनरली आपको प्रॉब्लम्स कहाँ सॉल्व करनी पड़ेगी, या तो फिजिक्स में सॉल्व करनी पड़ेगी या फिजिकल केमिस्ट्री में, कुछ 4-5 चैप्टर में ना, यहीं पे। और वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है जो आपने पहले से सॉल्व किए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है कि आप रोज नए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मसला खड़ा हो जाएगा। इसलिए आप वही क्वेश्चन सॉल्व करें जो आपने पहले सॉल्व किया हुआ है। समझ गए। और ऑर्गेन बाकी तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप मल्टीपल टाइम्स कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, वो ना भूल नहीं पाए। ब्लॉक केमिस्ट्री हो गई, ब्लॉक केमिस्ट्री आप रिवाइज करते रहें। ठीक है, क्या नए टॉपिक्स पढ़ने चाहिए? नए टॉपिक्स तो बिल्कुल भी नहीं पढ़, अब नया टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं, नया टॉपिक्स पढ़ने का टाइम जा चुका है। नया टॉपिक्स पढ़ने का टाइम पहले था। आप बिल्कुल भी नए टॉपिक्स भी नहीं सॉल्व करेंगे जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है।
आप उसी को रिवाइज करेंगे अच्छे से, उसी को बार बार। इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिवीजन सबसे ज्यादा, यही सबसे बेस्ट है। इसी से आप नंबर ज्यादा स्कोर करेंगे। आप रोज नए नए टॉपिक पढ़ेंगे कि इसको भी पढ़ लेते हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, वो टाइम खत्म हो गया नया टॉपिक पढ़ने का। अब आपने जो पढ़ाई की हुई है, आप उसी को अच्छे से पढ़ लें। यही फॉर्मेट आप फॉलो करें, ठीक है? आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप रिवीजन ज़्यादा दें, मॉक टेस्ट अल्टरनेट दें, डेली ना दें, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, वही प्रॉब्लम जो आपने पहले सॉल्व किए हैं, और नए टॉपिक बिल्कुल भी सॉल्व ना करें, ठीक है? इसी को आप फॉलो करें, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है? चलो।